आज मैं सत्यजीत रॉय द्वारा निर्देशित फिल्म सोनार केल्ला को एक्सप्लेन करूंगी। यह फिल्म सत्यजीत रॉय की लिखी हुई मिस्ट्री नॉवेल सोनार केल्ला पर ही आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है एक चिंतित माँ की पुकार से। वो अपने पति को आधी रात में नींद से उठाती है, यह बताते हुए कि उनका बेटा मुकुल जाड़े के मौसम में नींद से जागकर ड्राइंग कर रहा है। हे भगवान, ये लड़का सोता क्यों नहीं? बात ऐसी है कि अचानक 2-3 महीनों से उनके 6 वर्षीय बेटा मुकुलधर हमेशा बेचैन रहा करता है। न हंसना न खेलना, हमेशा अपनी घर की तस्वीर बनाता है जहां वो पिछले जन्म में रहा करता था। वो उसे सोनार केल्ला कहता है, यानी गोल्डन फोर्ट्रेस। मुकुल अपनी घर की तस्वीरों में बार बार पीकॉक, कैमल, फोर्ट जैसी चीज़ें ड्राइंग करता है। डॉक्टर से मुकुल के माता पिता सलाह लेते हैं। मुकुल में इस तरह के बदलाव से वो बहुत चिंतित थे। मुकुल डॉक्टर को बताता है कि वो बचपन में युद्ध देखा है। वो और भी बताता है कि उसके घर में विभिन्न रंग के स्टोन देखी थी। डॉक्टर के साथ हुई सारी बातें और तस्वीरें अखबार में छप गई। यह मालूम होने लगा कि मुकुल से कोई गुप्त खजाने की बात पता चल सकता है। मुकुल के पिता के जान पहचान वाले एक कनाडा लौटे पैरासाइकोलॉजिस्ट डॉक्टर हेमांगो हाजरा मुकुल को अपने साथ जोधपुर ले जाने की बात उनके पिता से करते हैं। उन्हें लगा था अगर मुकुल उनके साथ जाता है तो उन्हें रिसर्च में सहायता होगी और साथ ही मुकुल को भी अपने राजस्थान में अपने पिछले जन्म का घर देखने को मिल सकता है। जब ये बात मुकुल को पता चला तो वो खुशी खुशी एक अनजान इंसान के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। खबर अखबार के आने के बाद मुकुल की उम्र का एक दूसरा बच्चा उसी के पड़ोस से किडनैप हो जाता है। दूसरे दिन नकली मुकुल को बेहोशी की हालत में रास्ते में पाया जाता है। यह जानकर मुकुल के पिता घबराकर भागते हुए एक प्राइवेट डिटेक्टिव फेलुदा के पास आते हैं, जिसका असली नाम पोदोस चंद्र मित्र। पोदोस मित्र की भूमिका हमारे प्यारे अभिनेता सौमित्र चैटर्जी ने की है, जिनकी हाल ही में देहांत हुई है। 7 नेशनल अवार्ड मिली थी उन्हें। पद्मश्री, दादा साहेब फाल्के उनमें प्रमुख है। फेलुदा की मृत्यु पर दुखी ना हुआ हो ऐसा कोई बंगाली साइट नहीं होगा। चलिए देखते हैं इस मूवी में आगे क्या होता है। मुकुल के पिता से बातें होने के बाद फेलुदा अपने चचेरे भाई तोपसी के साथ मुकुल के खतरे से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। मुसीबत तो पहले से ही आ चुकी थी। मुकुल डॉक्टर हाजरा के साथ जिस रेलगाड़ी में सफ़र कर रहा था उसी में 2 फ्रॉड अमियोनाथ बर्मन एंड मंदार बोस भी थे, जिन्होंने दूसरे मुकुल को गलती से किडनैप किया था। बहुत साल पहले ये बर्मन इलाहाबाद में भवानंद नाम का एक साधु के भेष में लोगों को हिप्नोटाइज करके ठगा करता था और मंदार बोस उसका चेला हुआ करता था। उस समय डॉक्टर हाजरा ने उनकी चालाकी पकड़कर दोनों को जेल में डाले थे। वो दोनों ठग डॉक्टर हाजरा को ट्रेन में एक ही नज़र देखते ही पहचान चुके थे। जब उन दोनों ठगों को यह समझ आ गया कि हाजरा उन्हें नहीं पहचान पाए थे, तो डॉक्टर हाजरा से मंदार बोस नाम बदलकर दोस्ती करता है। वो अपने को मिस्टर घोष बताता है, खुद को ग्लोब ट्रॉटर बताता है। कुछ ही देर में मंदार बोस यानी मिस्टर घोष मुकुल को मैजिक दिखाकर इम्प्रेस कर देता है और बातों बातों में वो सब पता कर लेता है वो कहाँ जा रहे हैं और मुकुल के साथ किला देखने जाने की इरादा प्रकट करते हैं। फिर डॉक्टर हाजरा, मुकुल, मिस्टर घोष एक साथ जयपुर के नाहरगढ़ फोर्ट देखने जाते हैं। उसी वक्त
मिस्टर घोष मौका पाते ही डॉक्टर हाजरा को धक्का दे देता है और मुकुल को बताता है कि मैजिक से डॉक्टर हाजरा को वो वैनिश कर चुका है। उसके बाद मिस्टर घोष मुकुल को बर्मन से परिचय करवाता है डॉक्टर हाजरा के नाम से। मुकुल आश्चर्य होकर पूछता है, ये भी डॉक्टर हाजरा हैं? तब मिस्टर घोष ने बताया, यस, ये भी डॉक्टर हाजरा है और ये ही डॉक्टर हाजरा उसे किला दिखाएंगे। मासूम मुकुल एक बार फिर अनजान लोगों के साथ निकल पड़ा। डॉक्टर हाजरा की सारी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेज उन दोनों फ्रॉडों के पास आ गई। प्री बुक्ड जोधपुर सर्किट हाउस में डॉक्टर हाजरा के नाम से वो मुकुल के साथ रहने चले गए। नकली हाजरा को मुकुल के पिता का टेलीग्राम मिला, जहां लिखा था एक प्राइवेट डिटेक्टिव फेलुदा वहां आ रहे हैं मुकुल की सेफ्टी के लिए। यह जानकर नकली हाजरा फेलुदा को मारने की कोशिश करता है, पर वो असफल रहे। फेलुदा डॉक्टर हाजरा को नहीं जानते थे, इसलिए कोई संदेह नहीं हुई, पर डॉक्टर हाजरा की रिसर्च पर उदासीनता देखकर फेलुदा थोड़ी वरीड हो गए। पर मंदार बोस पर उनकी संदेह हो रहा था, क्योंकि मंदार बोस यानी मिस्टर घोष की पोशाक और एक्सेंट एकदम ग्लोब ट्रॉटर जैसी नहीं थे। उसी रात फेलुदा की नज़र सर और मुंह पर पट्टी बंधी राजस्थानी पोशाक पहने एक व्यक्ति के ऊपर गया, जो सर्किट हाउस पर नज़र रख रहा था। वह चिंतित हो गए। इधर हम ट्रेन में लालमोहन गांगुली से मिलते हैं, जो जटायु के नाम से रोमांचक कहानियों के लेखक है। वो अपने 28वें नोबेल के प्लॉट ढूंढने निकले थे। फेलुदा के साथ उनकी दोस्ती होती है और वो भी इस यात्रा में फेलुदा के हमसफर बन जाते हैं। नकली हाजरा, मुकुल, मिस्टर घोष, फेलुदा, तोपशे, लालमोहन गांगुली जयपुर के बाद बीकानेर फोर्ट देखने निकले। फोर्ट देखकर मुकुल गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे बार बार गलत जगह क्यों लाया जा रहा है। राजस्थानी पोशाक में एक अनजान व्यक्ति भी उन्हें फॉलो कर रहा था। मुकुल को अकेले में पाकर वो मुकुल से बातें करने की कोशिश करता है, तब मुकुल डरकर भाग जाता है। लौटकर सबसे वो उस अनजान व्यक्ति को दुष्ट लोग कहकर संबोधन करता है। उधर फेलुदा को मिस्टर घोष और मुकुल के दुष्ट लोग यानी शैतान आदमी पर बहुत सख्त होने लगता है। अब उन फ्रॉड के पैसे खत्म होने लगे। तब नकली हाजरा, घोष मुकुल को हिप्नोटाइज करते हैं और पता कर लेते हैं सोनार किला कहाँ पे है। नकली हाजरा और घोष फेलुदा के आंखों में धूल झोंकने का प्लान बनाते हैं। सुबह को नकली हाजरा रेस्ट करने का बहाना दिखाकर सर्किट हाउस में रह जाते हैं, जबकि फेलुदा, तोपशे, जटायु शहर देखने निकलते हैं। रास्ते में फेलुदा उनके साथियों की नज़र येलो लाइमस्टोन पर पड़ी पत्थर के बर्तनों पर पड़ी। देखने में वो एकदम सोने की ही लग रही थी। पूछने पे पता चला कि यह जैसलमेर में बनी हुई है। तभी फेलुदा को भी क्लू मिल गया कि सोनार किला कहाँ पर है। तुरंत यह बात बताने के लिए सर्किट हाउस लौटे, पर तब तक नकली हाजरा और मुकुल बर्मेर के लिए निकल पड़े थे। यह बात उन्हें मिस्टर घोष ने बताया। फेलुदा सोच में पड़ गए, बहुत देर तक चिंतित थे। बर्मेर या जैसलमेर? अचानक फेलुदा की नज़र हाजरा की विजिटिंग कार्ड पर पड़ी। वो सर्किट हाउस के रजिस्टर में चेक करने गए तो उन्होंने देखा कि हाजरा के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। तभी उन्हें समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तुरंत तीनों गाड़ी में जैसलमेर के लिए निकल पड़े। यहाँ मैं एक बात बता दूं कि जैसलमेर 800 साल का पुराना किला और शहर है। लालमोहन गांगुली की चरित्र कॉमेडी की तरह दिखाई गई है। रास्ते में फेलुदा से अजीब व गरीब बातें पूछा करते थे। कभी फेलुदा उत्तर देते तो कभी नहीं।
जटायु खुशी से झूम उठे जब उन्हें पता चला कि फेलुदा एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। रास्ते पे कांच का टुकड़ा फेंका गया था, जिनके कारण उनकी कार की टायर पंचर हो गई थी। पर फेलुदा ये देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वो ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए उन्हें रोकने की कोशिश की गई है। टायर बदलकर कुछ देर जाने के बाद फिर से रास्ते में उन्हें कांच का टुकड़ा बिखरा हुआ मिला। अब वो मुसीबत में पड़ गए। नज़दीकी स्टेशन रामदेवरा जाने के लिए उन्हें ऊँट की सवारी करनी पड़ी। जब वो स्टेशन पहुंचे तब फेलुदा भेष में भी मिस्टर घोष को उनकी अंगूठी से पहचान लेते हैं। ट्रेन आधी रात को थी, इसलिए फेलुदा पूरी रात चारों तरफ नजर गड़ाए बैठे थे। ट्रेन पर चढ़ने के बाद फेलुदा कंपार्टमेंट के जमीन पर सोने का मन बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जान पर हमला होगा। उनकी सोच सही थी। उसी कमरे में घोष आता है और फेलुदा को जान से मारने की कोशिश करता है, पर फेलुदा तो तैयार थे। वो मिस्टर घोष को लपेट लेते हैं, उससे सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तब इसका फायदा लेकर मिस्टर घोष वहां से भाग निकला। जाए तो जाए, मिस्टर घोष उसी कमरे में जा पहुंचा जहां सर और मुंह पर पट्टी बांधे राजस्थानी पोशाक में वह बूढ़ा आदमी था। मिस्टर घोष को देखते ही वो आदमी उसे मंदार बोस नाम से संबोधित करते हैं। बस मिस्टर घोष भूत देखने जैसा डर कर भागने की कोशिश करता है और चलती ट्रेन से गिर जाता है। ये फ्रॉड समझ रहे थे कि डॉक्टर हाजरा की मौत हो गई है, पर वो उसी ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बात यह थी कि असली हाजरा मौत के मुंह से बाल बाल बच गए थे। तभी वो समझ गए थे कि धक्का मारने वाला मंदार बोस था और मुकुल की जिंदगी खतरे में है। इसलिए भेष बदलकर जख्मी होने के बावजूद भी वो फ्रॉडो को फॉलो कर रहे थे। वो पुलिस इंस्पेक्टर से जैसलमेर की सारी हिस्ट्री पता कर चुके थे। जैसलमेर पर जब ट्रेन रुकी तब फेलुदा खुद सर और मुंह पर पट्टी बांधे राजस्थानी पोशाक वाला बूढ़ा आदमी से मिले और खुद को इंट्रोड्यूस किया। अब उन्हें पता था कि असली हाजरा कौन है। डॉक्टर हाजरा से बात करने के बाद फेलुदा को पिछली सारी बातें पता चली। जख्मी हाजरा को होटल में रख फेलुदा, तोपसे और जटायु किला की तरफ निकल पड़े मुकुल को ढूंढने। सोनार किला, अपना घर, अपना शहर देखकर मुकुल बहुत खुश हो गया। घूम घूम कर एक एक जगह वो नकली हाजरा को दिखा रहा था, कहीं मंदिर, कहीं उसके दोस्त के घर। अचानक जब नकली हाजरा, जो मोर से डरता था, एक रास्ते रोकने वाला मोर को गोली मारने की कोशिश की, तब मुकुल बहुत गुस्सा हो गया और नकली हाजरा से भागने लगा, ये चिल्लाते हुए कि वो दुष्ट इंसान है। वो अपने पिछले जन्म वाले घर पर जाकर खड़ा हो गया और रोने लगा। इस बीच फेलुदा आ पहुंचे उसी जगह पर और नकली हाजरा को पकड़ लिया। यह देख मुकुल जोर जोर से हंसने लगा। अब वो अलग ही मुकुल था और फेलुदा बर्मन को बताए कि सोनार किला में कोई खजाना ही नहीं है। पिछले जन्म में मुकुल के पिता एक जैन कट्टर और साधारण प्रजा थे। मुकुल के ड्राइंग देखकर मुकुल के पिता को भी पता था कि वो कोई अमीर घराने से नहीं था। अभी मुकुल सबके साथ स्वाभाविक आचरण कर रहा था। वो खुद कलकत्ता वाले घर में वापस जाना चाहा। फेलुदा और तोपसे का हाथ पकड़कर वो लौट गया। अब उसकी तस्वीरें में अभी फेलुदा और तोपसे हैं। इस तरह मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें न्यू अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।